नाजरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 को हुए एक माह गुजर चुका है, लेकिन इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाले फॉर्म्स 45 के असली और जाली होने का तस्करा अभी भी मंजर आम पर है। नाजरीन, फॉर्म 45 क्या होता है? इलेक्शन के तमाम फॉर्म्स में से सबसे अहम फॉर्म 45 होता है, जिसे रिजल्ट ऑफ काउंट भी कहा जाता है। ये फॉर्म पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग वोटों के बाकायदा रिकॉर्ड के तौर पर काम करता है, जो हल्के की सतह पर नताइज मरतब करने के लिए बहुत अहम है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन 14 दिन बाद ही ऑफिशियल फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद होता है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा ताखीर का शिकार फॉर्म्स 45 ने तहलका मचा दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फॉर्म्स 45 की तफसीलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के रोज़ मौसूल हुई। फॉर्म्स 45 की तफसीलात से बिल्कुल उलट निकली, जिसने इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात में धांधली का पोल खोल दिया। पीटीआई ने इलेक्शन के रोज़ मौसूल होने वाले फॉर्म्स 45 का सहारा लेते हुए मुल्क की सतह पर इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात में धांधली का भांडा फोड़ दिया। अगर कुछ हलकों में फॉर्म्स 45 के असली और जाली होने की बात की जाए तो सबसे पहले नेशनल असम्बली के हलका N130 लाहौर से पीटीआई की उम्मीदवार यास्मीन राशिद और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल थे। इस हलके में पोलिंग स्टेशन नंबर 116 के फॉर्म 45 की बात करें तो पीटीआई को इलेक्शन के रोज़ मौसूल हुए फॉर्म 45 में नवाज शरीफ के 313 वोट थे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तब्दील शुदा जारी करदा फॉर्म 45 में नवाज शरीफ के वोट 313 से 1313 कर दिए गए। NA64 गुजरात में पीटीआई की उम्मीदवार कैसरा इलाही और PMLQ के उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन मद्दे मुकाबिल थे। इस हलके के पोलिंग स्टेशन नंबर 176 से पीटीआई को इलेक्शन के रोज़ मौसूल हुए फॉर्म 45 में कैसरा इलाही के 507 वोट थे और चौधरी सालिक हुसैन के 31 वोट थे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फॉर्म 45 में तब्दीली करके चौधरी सालिक हुसैन के वोट 531 हो गए और कैसरा इलाही के वोट्स को 507 से सिर्फ 007 कर दिया गया। NA71 सियालकोट में पीटीआई की उम्मीदवार रेहाना डार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ मद्दे मुकाबिल थे। इस हलके के पोलिंग स्टेशन नंबर 105 से पीटीआई को इलेक्शन के रोज़ मौसूल हुए फॉर्म 45 में रेहाना डार 421 वोट लेकर पहले नंबर पर थीं, जबकि ख्वाजा आसिफ के 213 वोट थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तब्दील शुदा फॉर्म में ख्वाजा आसिफ के 421 वोट हो गए और रेहाना डार के 213 वोट कर दिए गए। N128 लाहौर में पीटीआई के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा और IPP के उम्मीदवार मोहम्मद ओन सकलैन मद्दे मुकाबिल थे। इस हलके के पोलिंग स्टेशन नंबर 7 में पीटीआई को इलेक्शन के रोज़ मौसूल होने वाले फॉर्म 45 में सलमान अकरम राजा के 361 वोट थे और मोहम्मद ओन सकलैन के 93 वोट थे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फॉर्म 45 में मोहम्मद ओन सकलैन के वोट 93 से 493 कर दिए गए और सलमान अकरम राजा के वोट 361 ही रहे। नेशनल असम्बली के हलका NA238 कराची में पीटीआई के उम्मीदवार हलीम आदिल शेख और MQM के सादिक इफ्तिखार मद्दे मुकाबिल थे। इस हलके के पोलिंग स्टेशन नंबर 8 में पीटीआई को इलेक्शन के रोज़ मौसूल शुदा फॉर्म 45 में हलीम आदिल शेख के वोट 506 थे और सादिक इफ्तिखार के सिर्फ 20 वोट थे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तब्दील और वाइटनर शुदा फॉर्म में हलीम आदिल शेख के वोट 506 से 206 कर दिए गए और सादिक इफ्तिखार के सिर्फ 20 वोटों को 320 कर दिया गया। अब ये तमाम लोग अदालतों में फॉर्म 45 लिए मौजूद हैं। अवामी मैंडेट के मुताबिक फैसला कब होता है, ये तो अदालतों पर ही मुहस्सर है। अवाम अब इंसाफ की मुंतज़िर है। हुक्मरान भी अवाम के मैंडेट के एहतराम के मुतकाज़ी हैं।